स्मोकिंग भी एक रूट कॉज है कैंसर का, जिसकी वजह से लंग का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, किडनी का कैंसर, पेनक्रीज का कैंसर, कैर्विक्स का कैंसर और काफी टाइप्स के कैंसर होते हैं। स्मोकिंग से काफी सारे हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं जो हमारे ब्लड के ऊपर की लेयर को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड लेयर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। फिर आर्टेरियल स्टिकनेस होती है, ब्लड हार्ट में नहीं जा पाता और हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक और कैंसर की वजह से काफी सारे लोगों की प्रीमेच्योर डेथ्स भी होती हैं। स्मोकिंग की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और हम बीमारियों से नहीं लड़ पाते। स्मोकिंग की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। स्मोकिंग करने वाले को 30 to 40% ज्यादा चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज होने के एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। स्मोकिंग की वजह से काफी सारी लंग डिजीज होती हैं। स्मोकिंग हमारे एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो स्मोकिंग किल्स। ये बातें तो बहुत से लोग करते हैं और स्मोकिंग छोड़ने को बोलते हैं, लेकिन कोई भी स्मोकिंग छोड़ने की सही टेक्निक्स और स्टेप्स नहीं बताता। अगर वो आप सब सीखना चाहते हैं तो आपको हैबिट के पीछे की साइंस को समझना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम कोई न्यू आर्ट या न्यू स्किल सीखना स्टार्ट करते हैं, हम उसे पूरे ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन और दिमाग की पूरी एनर्जी लगाकर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उस स्किल को बार बार करते हैं, हमारे दिमाग की एनर्जी कम लगने लगती है, कंसंट्रेशन कम लगने लगती है। एक वक्त ऐसा आता है कि हम बिना कंसंट्रेशन के वो काम करने लगते हैं। एग्जाम्पल, जब हम ड्राइविंग सीखना स्टार्ट करते हैं तब हम बहुत छोटी छोटी बातों पे कंसंट्रेट करते हैं, जैसे इग्निशन में चाबी डाल के क्लॉकवाइज घुमाना, सीट एडजस्टमेंट, क्लच, एक्सेलरेटर, ब्रेक पे कंसंट्रेट करना, रूट्स पे कंसंट्रेट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे जैसे हम ड्राइविंग को रूटीन में लाते हैं और इस स्किल में मास्टरी अचीव करते हैं तो हमें पता भी नहीं लग पाता कि हम घर कब पहुंचे। हमारा ब्रेन अपनी एनर्जी बचाने के लिए सीक्वेंस ऑफ एक्शन को ऑटोमेटिक रूटीन में सेव कर लेता है और तब हैबिट ग्रो होती है। अर्ली 1990s में MIT ने रिसर्च की। एक रेट के स्कल में उन्होंने कुछ प्रॉब्स लगाए और उसे टी मेज कंपार्टमेंट के पीछे खड़ा कर दिया, जिसके एक एंड पे चॉकलेट थी। जैसे ही वो कंपार्टमेंट एक लाउड क्लिक के साथ खुला तो रेट अंदर गया। वो मेज की वॉल को स्क्रैच करता और स्निफ करने लगता। वो बिना किसी वजह के बार बार रुक रहा था। पहले वो मेज के निचले पार्ट में गया, जब उसे वहां चॉकलेट नहीं मिली तो वो ऊपर कंपार्टमेंट में गया और वो बार बार स्क्रैच और स्निफ कर रहा था। वो जब ऊपर कंपार्टमेंट में पहुंचा तो उसे वहां चॉकलेट मिली। साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इस एक्शन में रेट के ब्रेन की पूरी एफिशिएंसी यूज हो रही थी। उसके बाद साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया। थोड़े टाइम में उन्होंने देखा कि रेट ने स्क्रैचिंग और स्निफिंग कम कर दी है और उसके ब्रेन की एफिशिएंसी भी कम यूज होने लगी है, क्योंकि वो हैबिट लूप में आ चुका था। हैबिट लूप 3 चीजों से मिलकर बनती है। क्यू, जिसे हम ट्रिगर भी बोल सकते हैं, जो हमें एक्शन लेने पे मजबूर करता है। सेकंड रूटीन एंड थर्ड रिवॉर्ड। क्यू यानी कि ट्रिगर 5 तरह के होते हैं, जैसे कि टाइम, हमारा किसी भी खास टाइम किसी खास चीज खाने का दिल करना, एग्जाम्पल शाम की चाय। सेकंड पीपल, एग्जाम्पल जब हम अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो हमें बाहर घूमने का दिल करता है, होटलिंग करने का दिल करता है। थर्ड इमोशंस, जब हम बोर होते हैं या हैप्पी होते हैं, एग्जाम्पल जब हम खुश होते हैं तो हमारा स्वीट खाने का दिल करता है। फोर्थ लोकेशन, एग्जाम्पल जब हम सी साइड पे जाते हैं तो हमारा चटपटा खाने का दिल करता है। 5 लास्ट एक्शन, एग्जाम्पल जैसे नहाने के बाद परफ्यूम लगाना। कुछ मशहूर कंपनीज अपनी प्रोडक्ट हमारे हैबिट लूप में क्यू की जगह डालना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका प्रोडक्ट हमारी हैबिट बन जाए। जैसे खुशी में कुछ मीठा, फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक, खाने के बाद ग्रीन टी प्लीज, खेलने के बाद है नहाना क्योंकि जम्स को है भगाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्मोकिंग हमारे हैबिट लूप में किस तरह आती है? सपोज करें आप एक ऑफिस में काम करते हैं, वहां आपका एक फ्रेंड है जिससे आपकी बहुत जमती है। आप अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस के बाद या ऑफिस में अक्सर बातें करते हैं। आपका फ्रेंड स्मोक करने जब स्मोकिंग एरिया में जाता है तो आप भी उसके साथ चले जाते हैं। कुछ दिन तक जाते रहने से आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाती है। ये बोर होना, स्मोकिंग एरिया की लोकेशन, आपका दोस्त और वो टाइम, ये सब मिलकर क्यू यानी कि ट्रिगर बन जाते हैं और आपको वो ये एक्शन लेने पर मजबूर कर देते हैं। उसके बाद आप अपने फ्रेंड के साथ रेगुलरली जाकर उस स्मोकिंग एरिया में स्मोकिंग करने लगते हैं। एक दिन आपका फ्रेंड किसी काम से चला जाता है, आप उसका वेट करते हैं और बोर होने लगते हैं, फिर स्मोकिंग एरिया में खुद ही जाकर स्मोकिंग करने लगते हैं।
की स्टोन हैबिट, एक हैबिट जिसकी वजह से आपकी दूसरी हैबिट बने, वो की स्टोन हैबिट कहलाती है। एग्जाम्पल, आपका अपने फ्रेंड के साथ स्मोकिंग एरिया में जाना, वहां जाके उससे बात करना की स्टोन हैबिट था आपकी स्मोकिंग के लिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके साथ आप खुद ही हेल्दी फूड खाने लगते हैं। जब आपके ग्रेड्स अच्छे हों, बिजनेस में सेल्स अच्छे हों, तो आप खुद ही कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन हो जाते हैं। शुरू शुरू में कुछ लोग सुपारी खाना स्टार्ट करते हैं, वो की स्टोन हैबिट बनता है पान पराग खाने के लिए, पान खाने के लिए, गुटखा खाने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्मॉल विंस आपको कन्विंस करते हैं कि आप बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्टार्ट में 5 पुशअप्स, फिर 10 पुशअप्स, फिर 20 पुशअप्स। यहाँ पे 10 पुशअप आपका स्मॉल विन और रिवॉर्ड होता है जो आपको इनकरेज करता है 20 पुशअप के लिए। इसी तरह स्टार्ट में आप 20 पाउंड वजन उठाते हैं, फिर वेट बढ़ाते बढ़ाते आप 100 पाउंड पर पहुंच जाते हैं। स्टार्ट में आप 10 मिनट कार्डियो करते हैं, फिर टाइम बढ़ाते बढ़ाते आप 30 मिनट तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह आप अपना फिटनेस गोल भी अचीव कर लेते हैं। सिमिलरली, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो स्लोली स्लोली एक एक सिगरेट कम करके छोड़ सकते हैं। गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज, हैबिट खत्म नहीं की जा सकती, इसे रिप्लेस जरूर किया जा सकता है। अगर आप हैबिट चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी रूटीन को चेंज करें, क्योंकि क्यों आप चेंज नहीं कर सकते, और हैबिट चेंज करने के लिए आपको रिवॉर्ड सेम रखना पड़ेगा। याद रखिए, जितना बड़ा रिवॉर्ड होगा उतनी जल्दी आपकी हैबिट चेंज होगी। ऑफिस में जब आपका स्मोकिंग करने का दिल करता है तो वो क्यों होता है आपको स्मोकिंग एरिया में ले जाने के लिए, और स्मोकिंग एरिया में जाना आपकी रूटीन। अब आप इस रूटीन को चेंज करें, आप स्मोकिंग एरिया में जाने के बजाय टक शॉप में जाएं, वहां से चॉकलेट्स खरीदें और अपने किसी कोलीग के साथ बात करते हुए खाएं। अगर आपको रिक्वायर्ड रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो आप निकोटिन गम्स लें, आपको रिक्वायर्ड रिवॉर्ड मिल जाएगा। बाद में आप उस हैबिट को भी रिप्लेस करें किसी अच्छी हैबिट से। रिसर्च से पता चला है स्मोकिंग में टार हार्मफुल होता है, निकोटिन हार्मफुल नहीं होता। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं कि निकोटिन हार्मफुल होता है तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता जितनी स्मोकिंग हार्मफुल होती है। स्मोकिंग के अलावा आप अपनी किसी भी बुरी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर जंक फूड खाने से आपका वेट बढ़ रहा है, आप अपने हैबिट लूप को पहचानिए और इस हैबिट को रिप्लेस कीजिए। या इसके अलावा कोई भी ऐसी हैबिट जैसे सुपारी खाना, पबजी गेमिंग, नेल बाइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप अपनी रूटीन चेंज करके स्मॉल विन और सेम रिवॉर्ड के साथ अपनी किसी भी हैबिट को चेंज कर सकते। ये बातें मैंने आपको द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग से बताई हैं। अगर आप एक एथलीट हैं तो इस बुक को लाजमी पढ़ें, क्योंकि इसमें एक एथलीट की सक्सेस हैबिट्स बताई गई हैं जिन हैबिट्स ने उसे सक्सेसफुल बनाया। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इस बुक को लाजमी पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ बिजनेसेस की हैबिट्स बताई गई हैं जिन हैबिट्स ने उन बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाया। लाइक करें अगर मेरे आइडियाज काम के लगे हों, कमेंट करके बताएं कि आप में कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं। शेयर करें इस वीडियो को कुछ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के साथ जो अपने बच्चों की बैड हैबिट्स खत्म करना चाहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।